टाइम बर्बाद करके तुम मजे करते हो, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती है। वास्तविकता यह होती है कि तुम्हें अंदर से एक डर और बेचैनी खाती रहती है जो तुम्हें मजे भी नहीं करने देती। सही कहा ना मैंने? मुझे कमेंट करके बताना। अपने हर एक मिनट को इस प्रकार से इस्तेमाल करो जैसे तुम्हारा हर एक मिनट 1000 रुपये से ज्यादा कीमती है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप जब भी 1 मिनट बर्बाद करते हो तब आपकी जेब से 1000 रुपये गायब हो जाते हैं, तो क्या आप अपनी उस 1 मिनट को बर्बाद करना चाहोगे? जो व्यक्ति आज इस माइंडसेट से चलेगा कि मेरा प्रत्येक मिनट 1000 रुपये से ज्यादा कीमती है, तो आने वाले समय में उसका 1 मिनट 1000 रुपये से ज्यादा कीमती हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने टाइम का प्रयोग करके धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति धन के बदले अपने टाइम की 1 सेकंड भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम पैसे देकर दूसरों का टाइम खरीद लेंगे, लेकिन दोस्त मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे अपने टाइम की। सोचो, आज तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम सफल बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हो, और तुम्हें अपने माता पिता के मरने के बाद में एहसास होता है कि तुम्हें सफल बनना चाहिए, तो तुम उस वक्त का प्रयोग करके सफल तो बन जाओगे, लेकिन मुझे यह बात बताओ, क्या तुम अपने माता पिता को वापस ला पाओगे? बोलो दोस्त, जवाब दो। नहीं कर सकते ना ऐसा? तो फायदा किस चीज में है? फायदा इसी चीज में है कि तुम सही वक्त पर सही समझ को पैदा करके सही समय में सफल होकर दिखाओ। एक बात कही जाती है कि सफलता के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि एक व्यक्ति किसी भी उम्र में सफल बन सकता है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर वह कम उम्र में सफल बनता है तो वह अपनी सफलता का उतना ही ज्यादा आनंद ले पाएगा। अगर तुम अपनी जवानी में सफल बन जाते हो तो तुम बहुत मजे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने बुढ़ापे में सफल बनते हो तो शायद उतने मजे नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करो, या तो अपनी जवानी में सफल बनो या अपनी जवानी से पहले सफल बनो। किस्मत को दोष नहीं देना है। किस्मत को दोष देकर तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है तो तुम्हें तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलतियां पहचान कर सीखना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से तुम बार बार असफल हो रहे हो, सफल नहीं बन पा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कारण आपके और आपकी सफलता के बीच में ना हो और आप बिना किसी कारण के असफल हो जाओ। कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य होता है दोस्त। हाँ, भले ही आपको उसके बारे में पता ना हो, उस कारण को ढूंढो और उसे दूर करने का प्रयास करो। उसके आगे सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। और यह बात मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, यह बात मैं हकीकत कह रहा हूं कि कारण परिणाम का नियम शाश्वत है, सनातन है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो और तुम आज से ही यह शुरू कर रहे हो। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।